भी कोशिश कर लो, कितनी भी एडी से लेकर पैर तक आप कितना भी आंगा लगा लो, आंदोलन छिड़ गया तो छिड़ेगा ही। आप कुछ भी कर लो, आएंगे तो लोग आएंगे, आप उनको रोक नहीं सकते हो। कुर्सी जाएगी आपकी, आप इस्तीफा भी दोगे, आप पर केस भी लगेंगे। पेपर लीक हुआ है, उनको पूरा साल बर्बाद हुआ है, जब ही तो मरे हैं वो। और पेपर लीक, अगर पेपर लीक ना होता तो इतने छात्र यहाँ पे भंडारा करने बैठे हैं संतोषी माता का। तो कह तो रहे इन छात्रों को तो बरगलाया गया है भाई। ऐसे कैसे बरगलाएगा? सब अनाज खावा है, महंगे भाएगा, गूगो पर ना खावा। जो अंधभक्त होते हैं ना उनके जैसे अनाज खाते महंगे भाएगे, नो समझ दिमाग है। तो फंडिंग भी तो हो रही है ना अच्छी खासी। फंडिंग उसकी ना बेरी, फंडिंग उसकी ना बेरी, पुलगामा हमला की फंडिंग ना बेरा पार्टी करे तो हुई। इतना इतना कार्डियो आ जाता है, वो का ना बेरा फंडिंग कास हुई। और ये बम ब्लास्ट हो जाता है, इसकी ना हुई फंडिंग। अरे इसकी पता लगा लियो, वहाँ का पता नहीं लगा। लग रहा है कि जंतर मंतर बैठने से इस्तीफा ले जाएंगे। ऐसे बैठे रहेंगे मैडम जी, इस्तीफा के कुर्सी भी ले जाएंगे, साथ साथ मोदी की खींच ले जाएंगे। मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ नहीं, मोदी जी की कुर्सी पहले छीनी। और धर्मेंद्र प्रधान का जाओगा ना, जब मोदी की भी जाओगी, लिटरे पड़े हैं। आपको पता है ना, अमित शाह जी ने कहा था बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते, तबादले होते हैं। क्या इस्तीफा नहीं होता बीजेपी में, तबादले होते हैं। अड़ा मैडम जी, पता नहीं के होगा, देखना अंत ना सबका आवा, अंत रावण का भी आया था। जो कोई स्प्रे लेकर तैयार खड़े हैं कुछ। ये मोदी, ये 2014 के बाद में ना मोदी की सरकार आई है, ओरिजिनल चीज कुछ ना मिलेगा ना, वो भी डुप्लीकेट है। रिद्धिमा जी इसी बच्ची के लिए बोल रही, जो मंच पर खड़ी है इसी बच्ची के लिए बोल रही। वो कायर, कुछ नहीं आता। वो कायरता है जो एक छोटी सी बच्ची को टोल कर रही है। मना करके दिखा दे एक बार, मैं बताऊं दरी ने ऐसी ना बताऊं अच्छी तरह, फिर याद रखा। मुझे बोल के दिखाए ना एक बार। वो छोटी बच्ची है, उसके बाप बेचारे उनको पीछे से वार कर रहे हैं। गरीब आदमी को आप थोड़ा सा अच्छे है, मेरे को करके दिखाओ। मेरे को भी उन्होंने बोला कि जंतर मंतर में आके दिखा, तू ये दिखा, तेरे भाई को पिटेंगे। मैं दोबारा आई हूँ, एक बार पहले आई थी, मैं फिर आ गई। मौली तुम कितने पीटने वाले शोरवीर हो, मैं तुम्हें देखती हूँ। उन्होंने उस लड़की को मारा, मौली हम दोबारा आ रहे हैं, आज फिर आ गई मैं तो। किसान बैठे थे इतने दिन तो इस्तीफा किसी का ले नहीं पाए, तो छात्र बैठ के इस्तीफा ले लेंगे। किसान नहीं ले पाए, अगर एकता होगी किसानों में एकता नहीं थी, सब में, उनमें भी एकता थी। अगर इनमें भी एकता होगी और ऐसे किसान तो आ जाए कल चले गए। मैं भी यहाँ पर आंदोलन में आई हूँ, बहुत रेप केस होते हैं, उनमें भी आते, किसी में सुनवाई नहीं हुई। अब ये कह रहे कि हम लेके जाएंगे यहाँ से, तो देखते हैं यहाँ से लेके जाएंगे। बिल्कुल बैठे हैं इनके पास, आने लग रहे हैं, एक दिन 2 दिन। लेकिन रिद्धिमा शर्मा कह रही है अभिजीत दीपके भी भाई हमारी पार्टी से, बीजेपी के ही लोग हैं ये सब भी। ये बीजेपी के लोग हैं। अच्छा, वही पार्टी देख आई थी कि वही बदल आई थी। उसके कहने से क्या होता, कुछ भी बोल सकती है वो तो। कुछ थोड़ी देर में वीडियो बना के होगी, या मेरी बहन है, हम दोनों में दरार होगी, ये अंधभक्त बनेगी और मैं सनातनी बनेगी। दिक्कत क्यों है उससे रिद्धिमा शर्मा? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे, बस मुझे ये दिक्कत है कि वो गलत हिंदू मुस्लिम करती है। देश सबका है, ये देश सबका है, इस देश में जीने का हक सबका है। कहती कि भाई हिंदू लड़कियां हिंदू से शादी करें, मुस्लिम से शादी ना करें। फिर वो भी देश में अपने फूफा ने खिलाने गई थी, वो मुसलमान गेल के उड़ा लब जिहाद कर कागी और अड़ा जाके हिंदू मुस्लिम करे है। उड़ा भी देश में क्या करने गई थी? घूमने गई थी। हाँ, घूमने गई थी, आज की करने गई थी उड़ा तनके मेरा मैं जानू ना। कह रही है मेरे खिलाफ जो जो बोलेगा मैं सबके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगी भाई। अच्छा, वो की चाल है कि प्रशासन उसका फूफा है, उसका बाप है, वो की सुनेगा सारी। ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन उन्होंने इस बच्ची के लिए भी कह दिया, जो बच्ची है कायरता है, ये कायरता है जो एक छोटी सी बच्ची को टोल कर रही है, वो कायरता है। हासिल ये है, वीडियो बना रही है, इस पे कायरता है। पीछे से वार उन्होंने ही करवाया है, बहुत बड़ी कायरता है ये। मैं कह रही है जिनको कुछ नहीं आता जाता वही सब खाली जो बच्चे हैं जो सनातन धर्म के खिलाफ है, वही जंतर मंतर पे आके बैठे। ऐसा कुछ नहीं है, एक बार आ तो जाओ ना, मैं बता दूं, सारे सवालों का जवाब दे दूं। वो तो पता नहीं क्या क्या बोलती है, क्या खाली बैठे हैं, नू बैठे हैं। सबसे ज्यादा खाली तो तू बैठी है, तो मोदी तरह चलेगी। ये तो अपने एजुकेशन के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आने वाले कल के लिए लड़ रहे हैं। ये तो प्रधान जी का बयान आता है कि जो दहशतगर्द है उनकी बी टीम है ये। उनको डर है इस चीज का कि अगर कल को ये आंदोलन बड़ा हो गया तो मेरी तो कुर्सी गई, इसके ऊपर पता नहीं की भी कुर्सी जावेगी। उनको डर है, इसलिए वो एक ठप्पा लगा रहे हैं इनके ऊपर। करेंगे हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होगा, जो कमियां हैं वो सुधार होगी। और उसके बाद उन्होंने बकायदा दुख भी जताया है जो छात्र मरे हैं। तो इन सारी चीज़ों को मरने के बाद दुख कौन जताता है? केस होना चाहिए उनके ऊपर तो इस चीज़ के बारे में। तो
दुख दाख नहीं है। अब जिसके घर में से गए उनसे पूछो ना एक बार, एक ही रैली निकाल दे बाहर आ जा तो मार दो, हाथ ही ना लाग रहा। ये लगता है कि ये जो भीड़ है जो फॉलोअर में रिफ्लेक्ट हुई थी वो लाखों हाँ। मिलियन में, वो जमीन पर उतर पा रही है पूरा? अभी ये थोड़ा सा मतलब लोगों तक पहुंचने में टाइम लग रहा है। जैसे जैसे कहते हैं ना, ये एक बार थोड़ा सा हुआ उसके बाद बढ़ता जाएगा, ये एक दिन बहुत बड़ा आंदोलन नाम लेगा, ये देख लेना। बड़ा आंदोलन बनेगा, लेकिन अभी भी आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में जो जगह मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही है। बिल्कुल मिल पा रही है। नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया कहाँ कवर कर रहा है? वो नहीं कर, वो तो खरीद रखे हैं भाई। हाँ। वो कैसे कर देंगे, वो तो गोदी मीडिया, वो तो बस ये बताएंगे 3 बच्चों की परीक्षा रद्द हो गई। हाँ। कांग्रेस सरकार, वो कांग्रेस की वो जा रही थी रैली, उससे 3 बच्चों की परीक्षा रद्द हो गई, पर उन्होंने ये नहीं पता कि यहाँ पर कितने बच्चे की परीक्षा रद्द हो गई, कितने बच्चे मर गए, ये चीज़ नहीं दिखाएंगे वो। तो आपको डर नहीं लग रहा है? कल पर यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग वीडियो भी बना रहे हैं कि जितने इन्फ्लुएंसर हैं हाँ, मिलती है, मारने की धमकी भी मिलती है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी मिली है मारने की धमकी कि अगर वहाँ पे जाएंगे तो आपके साथ ये हो जाएगा, वो कर देंगे, जाना मत। मुझे भी मिलती है, पर डर किस चीज़ का? अगर सच्चाई की राह पे आप चल रहे हो ना तो ऐसी धमकी आपको खूब मिलेगी, खूब बोलेंगे आपको, तो डर नहीं है मेरे को तो। नहीं, कल कुछ लोग यहाँ एंटर करते हैं, वो एक व्यक्ति का वो ना, वो सिर्फ एक दहशत फैलाते हैं कि कल को हम ये चीज़ करेंगे, क्योंकि उनको खरीदा जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं कि आप इस आंदोलन को खराब करो, और वो इस आंदोलन को खराब कर रहे हैं। आंदोलन खराब होगा, नाम होगा कि उड़ा तो मार पिटाई होती है, सर फोड़े जाते हैं, लोग नहीं आएंगे, वो इन चीज़ों के लिए करते हैं। तो क्या कहेंगे सरकार से, क्या कहेंगे? सरकार से ये कहना चाहते हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी एडी से लेकर पैर तक आप कितना भी आंगा लगा लो, आंदोलन छिड़ गया तो छिड़ेगा ही, आप कुछ भी कर लो, आएंगे तो लोग आएंगे, आप उनको रोक नहीं सकते हो। कुर्सी जाएगी आपकी, आप इस्तीफा भी दोगे, आप पर केस भी लगेंगे, होएगा जरूर। आप कह रहे हैं कि इस्तीफा देंगे, लेकिन वो तो कह चुके हैं ना कि हमारी पार्टी में कल्चर नहीं है इस्तीफा देने का। आज तक तो दिया नहीं है, पर वही कहते हैं ना, जो चीज़ ना हुई वो चीज़ होएगी जरूर। इस्तीफा देंगे, बिल्कुल देंगे वो। ये आंदोलन आपको क्यों लग रहा है कि ये बड़ा हो जाएगा? क्यों, ऐसा क्या दिख रहा है? क्योंकि भीड़ तो जैसे मजाक में बड़ी आईडी बड़ी हुई, बड़ी आईडी से छोटा आंदोलन हुआ, छोटा से अब सब आ रहे हैं ना, तो आप ये दिमाग लगाओ आगे और भी बड़ा होगा। लेकिन विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्या लगता है? विपक्ष डरता है। विपक्ष क्यों डर रहा है? विपक्ष, हाँ, विपक्ष को सवाल नहीं आता, अधभक्त वो डरते हैं। अगर इनकी बात, वो देशद्रोही का थप्पा लगा के साइड में कर देंगे कि देशद्रोही है तो ये तो देश को बांट रहे हैं, इनको साइड में करो। विपक्ष तो डरता है, और क्या भेजते हैं यहाँ पर आंदोलन खराब करने के लिए, विपक्ष तो डरता है। अच्छा, ये मुद्दा सबका है तो इसमें तो और बहुत बड़ी ज़्यादा तादाद होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी जो है पॉलिटिक्स हो रही, पक्ष विपक्ष हो रहा है, जैसे कोई बीजेपी समर्थक है तो हम इसमें नहीं आएंगे। हाँ, बीजेपी इस बात में इसमें नहीं आएंगे। अब ये मुद्दा तो सबका है ना, बात यही है, यहाँ पर एजुकेशन की बात हो रही है, पढ़ाई की बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात तो पेपर लीक की बात हो रही है, बच्चों के बारे में बात हो रही है, वो पूरा साल बर्बाद हो गया, उनके ऊपर बात हो रही है। सरकार डरी पड़ी है, अगर हमने इनकी बात मान ली तो कल ने पता नहीं ये युवा और क्या मांग करेंगे, इसलिए वो इन सारी बात जा रही है, सब सुन रहे, सब देख रहे हैं, बस वही कहते हैं ना, कान सुना कह कर देते हैं, बस वो अनदेखा कर रहे हैं, वो देख नहीं पा रहे। इतनी सारी कमियां हैं तो चुनाव कैसे जीत जा रहे हैं बार-बार? ये चुनाव जीते हैं, वो ईवीएम मशीन है, बैलेट पेपर से जीतता नहीं, जो पता चल रहा है क्यों कर जीतता है क्यों कर नहीं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का कहना ये है कि छात्रों को बरगलाया जा रहा है ये बोलकर कि पेपर लीक हुआ, बल्कि सवाल लीक हुए ना कि पेपर। अच्छा, पेपर लीक ना हो तो इतने जो बालक मरे थे उनमें कौन से मिर्गी के दौरे आगे थे।